आपकी संगम एज से। संगम एज, संगम एज वॉज नोन एज दी स्टार्टिंग बात है वो आपकी 3rd सेंचुरी बीसी से होती है और ये एज आपकी चलती है 3rd सेंचुरी एडी तक। ठीक है, 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक संगम एज चलती है। ये संगम का मतलब क्या है या इस एज का मतलब क्या है? अच्छा, संगम एज से पहले होल ऑफ द साउथ इंडिया वाज इन इट्स मेगालिथिक फेज। ठीक है, संगम एज की शुरुआत से पहले साउथ इंडिया अपने मेगालिथिक युग में था, मेगालिथिक फेज में था। मेगा माने बड़ा, लिथिक माने स्टोन, पत्थर। ठीक है, तो बस यहाँ पर स्टोन एज चल रहा था, यहाँ पर स्टोन एज चल रहा था। स्टोन एज जब खत्म हुआ तो आपका संगम एज शुरू हुआ। इसमें ये जो वर्ड संगम है, संगम का मतलब होता है मीटिंग, असेंबली। ठीक है, मीटिंग या असेंबली। इस दौरान 3 मुख्य असेंबलीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। उन्हीं असेंबलीज के ऊपर इस एज का नाम रख दिया है संगम एज। इस संगम एज में 3 डायनेस्टीज आपकी आती हैं। एक होते हैं वेस्टर्न घाट्स के अराउंड रूल करने वाले चेराज, जहां जो केरला के अराउंड रूल करेंगे। एक होंगे आपके चोलास जो रूल करेंगे आपके तमिलनाडु के अराउंड, और एक होंगे आपके बिल्कुल दक्षिण में रूल करने वाले पांड्यास। ठीक है, चेल, चोल और पांड्यास के द्वारा ही इस संगम एज को ऑक्यूपाई किया जाता है, अपने कंट्रोल में रखा जाता है। ठीक है, संगम एज में 3 असेंबलीज हुई। 3 असेंबलीज आपकी लिखी हुई है। पहली कहाँ हुई बताइए? मदुरई। ठीक है, पहली असेंबली मदुरई में हुई और इस असेंबली को बोला जाता है कि ये भगवानों द्वारा अटेंड की गई थी, गॉड्स एंड दी सेजेस, कि भगवान और ऋषि मुनि, ईश्वर और ऋषि मुनियों के द्वारा इस असेंबली को अटेंड किया गया था। और इस असेंबली में जो भी लिखा गया है वो हमें नहीं मिला, यानी कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ दिस असेंबली कि इस असेंबली में क्या बात हुई, क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि असेंबली हो रही है, देखिए सभा हो रही है, तो किसी मुख्य कारण के लिए तो हुई होगी और उस मुख्य कारण के बाद उसका कुछ रिजल्ट हुआ होगा। वो रिजल्ट क्या था हमें इससे नहीं मिला, क्योंकि इसे पूरी तरीके से आप स्पिरिचुअल असेंबली बोलते हो, आध्यात्मिक सभा बोलते हो। ठीक है, क्योंकि इस असेंबली को गॉड्स एंड सेजेस के द्वारा अटेंड किया गया था। तो व्हाट वाज रिटन इन दैट असेंबली वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम कि इसमें क्या लिखा गया है। सेकेंड असेंबली कहां हुई? कापड़ापुरम। ठीक है, तो सेकेंड असेंबली हुई आपकी कापड़ापुरम में। इस असेंबली को राजाओं के द्वारा अटेंड किया गया था, किंग्स के द्वारा अटेंड किया गया था। और इस असेंबली में आपका एक लिटरेचर लिखा गया है जिसका नाम है तोलकापियम। तो सेकेंड असेंबली आपकी होती है कापड़ापुरम में। कापड़ापुरम वाली जो असेंबली है इसको राजाओं के द्वारा अटेंड किया गया था। इसके जो लीडर थे उनका नाम था तोलकापियर। ठीक है, इसके जो लीडर थे उनका नाम तोलकापियर था और तोलकापियर ने इस दौरान लिखा था तोलकापियम। व्हाट इज तोलकापियम? तोलकापियम इस दौरान के इतिहास में क्या हो रहा है उसकी जानकारी, कि इस दौरान भाई क्या हो रहा है, कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं, कौन कौन राजा रूल कर रहे हैं, वो आपके तोलकापियम में लिखा हुआ है। अगली आपकी तीसरी वाली जो असेंबली हुई वो भी आपकी मदुरई में होती है। और मदुरई में ये जो असेंबली हुई इसमें आपकी लिटरेचर्स लिखी गई टोटल 18। ठीक है, टोटल 18 लिटरेचर्स लिखी गई और इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एट्टुटोगई और दूसरे को बोलते हैं पट्टू पट्टू। ठीक है, एट्टुटोगई और दूसरे को बोलते हैं पट्टू पट्टू। देयर आर टोटल 18 लिटरेचर्स, 18 टेक्स्ट जो 3rd असेंबली के दौरान लिखे गए। हंसो मत, पढ़ लो। ठीक है, तो एट्टुटोगई टोटल नंबर में है आपके 10 8 है। अच्छा, एट्टुटोगई टोटल 8 है एंड पट्टू पट्टू टोटल 10 है। ठीक है, एट्टुटोगईज वर दी एंथोलॉजीज। ये एंथोलॉजीज है। एंथोलॉजीज का मतलब क्या होता है बता रही हूँ, 1 मिनट। एंथोलॉजीज का मतलब होता है टिप्पणियां। ठीक है, कि जैसे कोई पॉइंट है, आपको भी पॉइंट मिलता है कि इस पॉइंट के ऊपर अपना कुछ व्यूज लिख कर लाइए। अब हर किसी की टिप्पणी अलग अलग होगी, हर किसी का पॉइंट अलग अलग होगा। उन्हीं टिप्पणियों को आप टिप्पणियां ऑन दी बेसिक लिटरेचर या बेसिक टेक्स्ट, किसी भी विषय के ऊपर अलग अलग लोगों की राय, वो है आपकी एट्टुटोगई। ठीक है, और ये पट्टू पट्टू क्या है? दीज आर दी लॉन्ग पोएम्स। ये बड़ी बड़ी कविताएं हैं, लॉन्ग पोएम्स हैं। इनके 2 थीम हैं, एक लव, एक हेरोइक। ठीक है, एक थीम है जो लव एंड रोमांस पे डिपेंड करता है, बेस्ड करता है, और दूसरा थीम है हेरोइक जो शौर्य बताता है, जो राजाओं की शौर्य गाथा बताता है। तो ये
तरीके की 3 असेंबलीज हैं जो इस दौरान हुई, संगम एज के दौरान हुई, फ्रॉम 3rd सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी एडी। ठीक है, सबसे पहली असेंबली आपके मदुरई में होती है। इसे गॉड्स एंड सेजेस अटेंड करते हैं, यानी कि भगवान और ऋषि मुनि। इस असेंबली के बारे में कोई एविडेंस हमें नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला कि इसका आउटकम क्या था। दूसरी असेंबली आपकी कापड़ापुरम में होती है। ये असेंबली राजाओं के द्वारा अटेंड की गई थी और इसके जो लीडर थे वो थे तोलकापियर, और उन्होंने किताब लिखी तोलकापियम। ठीक है, अच्छा, तोलकापियम इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट तमिल ग्रामर। इसे पहला तमिल ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है कि पहली बार तमिल का जो व्याकरण है वो तोलकापियम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें इस समय की जो हिस्ट्री है उसके रिकॉर्ड्स मेंशन है। इस समय की हिस्ट्री है उसके रिकॉर्ड्स मेंशन है। ये तमिल ग्रामर के नाम से भी जानी जाती है, रिटन बाय तोलकापियर। थर्ड असेंबली होती है आपकी फिर से मदुरई में, और मदुरई में जो ये थर्ड असेंबली हुई इसमें टोटल 18 टेक्स्ट लिखे गए। ये 18 टेक्स्ट डिवाइडेड है 2 पार्ट में, एट्टुटोगई और पट्टुपट्टु। एट्टुटोगई टोटल 8 नंबर में है और पट्टुपट्टु टोटल 10 नंबर में है। ये एंथोलॉजीज है और ये लॉन्ग पोएम्स है। एंथोलॉजीज माने व्यूज, ठीक है, कि एक विषय पर, एक सब्जेक्ट पर अलग अलग लोगों की राय। लॉन्ग पोएम्स में आपके 2 थीम्स हैं, लॉन्ग पोएम्स की 2 थीम है। एक थीम है आपकी जो डिपेंड है आपकी लव एंड रोमांस पे, और दूसरी थीम है आपकी जो हेरोइक है, यानी कि जो शौर्य गाथा, राजाओं के जो कहानियां वगैरह बता रहे हैं। ठीक है, इस